नमो नमः प्रिया सह संस्कृतदर्शकाः अर्थात् नमो नमः प्रिय संस्कृत दर्शक सानंदम सनमनम च अहम पुनः उपस्थिता अस्मि अर्थात आनंद सहित और नमन सहित मैं पुनः उपस्थित हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे और संस्कृत में संख्याओं में 1 से 4 तक स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसकलिंग में भी अलग संख्या होती है। 5 संख्या के बाद ऐसा नहीं होता, वही संख्या बनी रहेगी सभी लिंग के शब्दों के लिए। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो एक कहना है और सामने कोई पुल्लिंग का शब्द हो तो एकः कहेंगे, जैसे बालकः, तो एकः बालकः इस प्रकार कहेंगे, एक बालक। इसके लिए एक बालिका, ये स्त्रीलिंग का शब्द है ना, बालिका, तो एका ये संख्या होगी। और फलम ये तो नपुंसकलिंग का शब्द है, तो संख्या में एकम ऐसा बनेगा, एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। और 2 के लिए पुल्लिंग का शब्द कोई सामने हो तो द्वौ, जैसे द्वौ बालकौ। स्त्रीलिंग के लिए द्वे, जैसे द्वे बालिके। और नपुंसकलिंग में भी द्वे। यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों जगह पे द्वे ही आएगा। तो स्त्रीलिंग में द्वे बालिके, नपुंसकलिंग में द्वे फले। फिर आगे 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, जैसे त्रयः बालकाः। स्त्रीलिंग में तिस्रः, जैसे तिस्रः बालिकाः। और नपुंसकलिंग में त्रीणि, जैसे त्रीणि फलानि। और तो सभी में 3 ऐसा ही होगा, 3 बालक, 3 बालिकाएं, 3 फल। ऐसे ही आगे 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, जैसे चत्वारः बालकाः। स्त्रीलिंग में चतस्रः, जैसे चतस्रः बालिकाः। और नपुंसकलिंग में चत्वारि, जैसे चत्वारि फलानि। और 5 के लिए, 5 से आगे तो समान ही होगा सभी लिंगों में, पंच 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 ऐसा, जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः। और फलानि हो तो भी पंच। और 5 के आगे भी ऐसा ही होगा। तो इस चार्ट का यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी इन्हीं संख्याओं से कुछ वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य, यदि ये कहना हो, एक बालक पढ़ता है, तो कहेंगे एकः, एक के लिए एकः, बालकः पुल्लिंग है इसलिए पढ़ता है पठति, एकः बालकः पठति। फिर दूसरा वाक्य, एक बालिका खेलती है, तो कहेंगे एका बालिका। अब बालिका स्त्रीलिंग है तो एक को भी एका होगा, एका बालिका खेलती है के लिए क्रीडति, एका बालिका क्रीडति। फिर जैसे कहना हो, एक फल गिरता है
तो कहेंगे एकम फलम पतति, गिरने के लिए पतति, ये क्रिया होती है। तो एकम फलम पतति, फलम नपुंसकलिंग है इसलिए संख्या एकम होगी। फिर यदि कहना हो दो बालक, क्रिया उसी क्रिया को लेंगे, पढ़ते हैं, दो के लिए द्वौ, बालक के लिए बालकौ, और पढ़ते हैं पठतः। एक वचन में, सभी एक वचन के वाक्यों में पठति, क्रीडति, पतति ऐसा आया था। यहाँ दो बालक की बात हो रही है तो पठतः, इसलिए क्रिया में भी अंतर आएगा। द्वौ बालकौ पठतः। फिर आगे दो बालिकाएं खेलती है। द्वे बालिके, और यहाँ भी क्रिया के आगे तः क्रीडतः, द्वे बालिके क्रीडतः। फिर आगे देखते हैं आगे दो फल, इसके लिए कैसे होगा ये देखते हैं। दो फल गिरते हैं, इसके लिए कहेंगे द्वे फले गिरते हैं पततः, द्वे फले पततः। फिर यदि कहना हो तीन बालक पढ़ते हैं तो कहेंगे त्रयः बालकाः पठन्ति, त्रयः बालकाः पठन्ति। अब क्रिया के आगे अंति जुड़ा, अनेक बालकों की बात हो रही है इसलिए एक में ति, दो में तः और बहुत के लिए अंति। फिर तीन बालिकाएं खेलती है तो कहेंगे तिस्रः, बालिका स्त्रीलिंग है तो तिस्रः बालिकाएं बालिकाः क्रीडन्ति, तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। फिर तीन फल गिरते हैं, तीन फल गिरते हैं तो कहेंगे त्रीणि नपुंसकलिंग, त्रीणि फल फलानि, गिरने के लिए पतन्ति, त्रीणि फलानि पतन्ति। फिर चार बालक पढ़ते हैं तो चत्वारः बालकाः पढ़ते हैं पठन्ति, बालकाः पुल्लिंग तो चत्वारः भी यही आएगा, चत्वारः बालकाः पठन्ति। फिर चार बालिकाएं पढ़ती है, यदि ये कहना हो तो क्या कहेंगे ये देखते हैं। एक ही क्रिया रखते हैं, खेलती है ऐसे। चार बालिकाएं खेलती हैं, इसके लिए कहेंगे चतस्रः बालिकाः
क्रीडन्ति, चतस्रः बालिकाः क्रीडन्ति, स्त्रीलिंग में 4 के लिए चतस्रः। फिर 4 फल गिरते हैं, इसके लिए कहेंगे चत्वारि फलानि पतन्ति। यहाँ फल नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए चत्वारि आया। और 5, 6, 7 इसके लिए एक ही संख्या आएगी सभी लिंगों के लिए। जैसे 5 बालक पढ़ते हैं, तो 5 बालकाः पठन्ति। 5 यदि कहना हो 5 बालिकाएं खेलती हैं, तो कहेंगे 5 बालिकाएं खेलती है, तो कहेंगे 5 बालिकाः खेलती हैं, क्रीडन्ति। और वैसे ही यदि कहना हो 5 फल गिरते हैं, तो कहेंगे 5 फलानि पतन्ति। तो यहाँ जो पुल्लिंग का वाक्य बना 5 बालक पढ़ते हैं, इसमें भी 5, 5 बालिकाएं खेलती हैं, इसमें भी 5, और 5 फल गिरते हैं, इसमें भी 5। तो 1 से 4 इन संख्याओं में ही भेद आएगा। तो आज की कक्षा में हमने कुछ वाक्य सीखे हैं और संख्याओं के बारे में जाना कि संस्कृत में कैसे कहेंगे। तो इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।